जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी गई थी कि आप अपने जिलों में रिक्त पदों का डेटा एकत्रित कर लें और किस तरह से करें आपको बताया गया था। ऑनलाइन या ऑफलाइन दो ऑप्शन है आपके पास, उससे आप डेटा एकत्रित कर सकते हैं। तो कुछ जिलों के दोस्तों डेटा हैं जो कि 2017 में जब काउंसलिंग हुई थी तो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग के लिए भी रिक्त पदों का डाटा जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों हम बता दें कि ये जो डेटा है ये अभी करेक्ट इसे अब नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब पहली बार काउंसलिंग हुई थी तो सभी अभ्यर्थी नियुक्ति चाहते थे। ज्यादातर लोगों ने काउंसलिंग सभी ने करवाई थी, इसलिए सीटें ज्यादातर फुल हो गई थी। लेकिन जब दोस्तों दोबारा से 2018 में भर्ती शुरू हुई थी तब अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी कम हुई थी और तब कट ऑफ भी थोड़ा बदली थी। अगर बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल हुए होंगे तो उनको जरूर पता होगा कि कट ऑफ में भी परिवर्तन हुआ था और ऐसे में कैटेगरी वाइज रिक्त पदों की संख्या भी बढ़ी थी। तो वो आप अलग से जब अभी करंट का डेटा मांगेंगे ना तभी वो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि उस समय बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी भी ऐसे थे जो क्योंकि फर्जी वाला बहुत चलता था, चाहे वो 16,000 हो 12,000 हो, इससे पहले 15,000। इसमें सब में फर्जी तरह डिग्री तरह के अभ्यर्थी थे, डीएड वगैरह इस तरह के अभ्यर्थी जो फर्जी डिग्री बनवाकर घुसने का प्रयास करते थे हाई कट ऑफ वाले। तो वो भी बाद में बाहर हुए थे 2018 के आसपास, तब जो है रिक्त सीटें बढ़ी थी। ठीक है, तो वो नया डेटा मंगाने पर ही सही करेक्ट डेटा मिलेगा। लेकिन जो 2017 के हिसाब से रिक्त पदों की सीटें है वो हम आपको दिखाने का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करते हैं। ये देखिए जौनपुर का है। अगर जौनपुर में देखेंगे रिक्त पदों में तो 108 सीटें आई थी। ठीक है, 108 सीटें उस समय आई थी, लेकिन उस समय के हिसाब से केवल और केवल भूतपूर्व सैनिक की 2 पद रिक्त हैं और किसी भी कैटेगरी में कोई भी सीटें रिक्त नहीं बची है। ठीक है, तो ये 2017 के हिसाब से सभी चीजें हैं, लेकिन अब हो सकता है कि इसमें 1-2 सीटें बची भी हों, लेकिन अगर अभी आप डेटा मंगाएंगे तो ठीक। अब ये देखिए सब 2017 का ही है। ये कन्नौज का डाटा है। अब कन्नौज के डाटा के हिसाब से आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वैसे मान लीजिए कि विशेष ये सामान्य जाति में 72 सीटें थी, 69 भर गई हैं। ठीक है, 69 भर गई हैं तो कितनी बची हैं? 3 बची हैं। ठीक है, तो भी भूतपूर्व सैनिक की हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपके देखिए अनुसूचित जाति की 1 बची है, अनुसूचित जनजाति की 3 बची है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 बची है और कुल जो है 9 पद रिक्त बचे हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर सीटें बची हुई हैं इस तरह से। लेकिन इसमें अब बढ़ोतरी हुई है अगर आप नया डाटा मंगाएंगे तो। अब वहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका बनारस का डाटा है। बनारस का है, 36 पद थे। अब 36 में देखिए सभी यहाँ पर पद लगभग भर गए हैं। आप देखिए सभी पद यहाँ पर भर गए हैं, तो कोई भी पद यहाँ पर लगभग बचे नहीं थे सेकंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद आप सोनभद्र का देख लीजिए। यहाँ पर सोनभद्र का अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो हैं ये आपके विज्ञापित पद थे। ठीक है, और ये सुरक्षित सीटें हैं जो बची हैं और ये भरे गए पद हैं। तो ये आपकी सीटें बची हैं, 30 पद यहाँ पर बचे हैं। केवल कैटेगरी वाइज कैसे है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के कितने बचे हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के देखिए 10 बचे हैं और अनुसूचित जनजाति की 1 भी नहीं है। अनुसूचित जाति के 10 हैं और आरक्षित के यहाँ पर 10 पद बचे हुए हैं। इसी प्रकार से रामपुर का भी जो डाटा है वो यहाँ पर 2017 के हिसाब से जारी किया गया है, जहां पर आप रिक्त सीटें देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी संग्रामी की यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की 11, इनकी 3 और इसके बाद 8 सीटें अनुसूचित जनजाति की बची हुई हैं। ठीक, तो ज्यादातर जो है एकदम SC ST की सीटें और भूतपूर्व सैनिक इनकी सीटें उस समय ज्यादा बची थी। बाकी सभी कैटेगरी की जो सीटें थी वो फुल हो गई थी। अब ये जो डेटा है ये फैजाबाद का। अब फैजाबाद में देखिए यहाँ पर सामान्य की भी बची हैं 5, अनुसूचित जाति की भी 5 बची हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 बची है, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 5 बची हुई हैं। ठीक है, तो ये अब भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर देखिए 5 सीटें बची हैं। तो ये डेटा जो है ये करेक्ट डेटा 2017 का है। सीटें यहाँ पर बची है, लेकिन ये 5 की जगह 10 भी हो सकती हैं इस समय अगर आप करंट डेटा मंगाएंगे तो। अब ये जो डेटा है ये अमेठी जनपद का है। ठीक है, अमेठी जनपद का है। अब अमेठी जनपद में आप देखेंगे कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की देखिए 7 सीटें हैं, बाकी किसी कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक की 11 सीटें हैं, श्रवण बाधित की यहाँ पर 1 सीटें हैं, ये बची हैं। 2017 के हिसाब से सभी है। ये डेटा आपका बढ़ा है, हम फिर बता रहे हैं यहाँ पर। इसको अगर आप दोबारा से चेक करवाएंगे तो यहाँ पर कंफर्म होगा सही से। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की केवल 2 सीटें हैं, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित जो है उनकी 2 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिक की 9 सीटें हैं। और ये जो डेटा है ये है बाराबंकी का। ठीक, इसके बाद बस्ती का आप देखिए, बस्ती में अनुसूचित जनजाति की 1 है और 16 भूतपूर्व सैनिक की है, बाकी किसी की कोई सीटें यहाँ पर नहीं बची थी। इसके अलावा फिर दिया है बलिया का। बलिया में आपका भी यहाँ पर देखिए ये सैनिक वाली सीटें 20 बची हैं, बाकी किसी कैटेगरी में कोई भी सीटें नहीं बची थी। फिर उन्नाव का डाटा आप देखिए, उन्नाव का डेटा में कोई भी सीटें किसी भी कैटेगरी में नहीं बची थी। अगर इसी प्रकार से हाथरस का देखिए तो हाथरस में
केवल अनुसूचित जनजाति की 11 सीटें हैं और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक की 20 सीटें बची हुई हैं। तो ये कुछ जिले थे जिनकी सीटें मिल गई थी, तो पुरानी थी, तो ये प्राप्त हुई, तो आपको दिखा दी गई है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से अब की स्थिति में अगर देखा जाए तो करेक्ट सीटें नहीं है, क्योंकि इनमें बाद में बदलाव हुआ। जब 2018 में काउंसलिंग हुई है, हम आपको फिर से बता दें, वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या घटी है, बढ़ी है, हर तरह से चीजें हैं। तो सीटें अब और ज्यादा यहाँ पर रिक्त हैं। इन्हें सही से दोबारा से अगर आप नया ऑनलाइन माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वहां से प्राप्त कर लीजिए, या ऑफलाइन आप प्राप्त कर लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा सचिव का और वहां का परमिशन चाहिए, तो ऐसा कुछ भी परमिशन नहीं चाहिए। आप आरटीआई के थ्रू ये पता कर सकते हैं बीएसए ऑफिस से कि यहाँ पर कितनी सीटें रिक्त हैं इस भर्ती की। ठीक है, बहुत सारे अभी मैंने आपको दिखाए थे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आनी है, उसमें सहायक अध्यापक कितने पद रिक्त हैं, प्रधानाचार्य कितने पद रिक्त हैं, तो वो ऑनलाइन ही डेटा बीएसए के माध्यम से ही प्राप्त किए गए हैं। बीएसए के पास ही ये रिक्त पदों का डेटा होता है जिले वाइज। ठीक है, वहां से ही प्राप्त किए गए थे, तो वह ऑनलाइन ही प्राप्त किए गए थे। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए और वहां से आपको अच्छे से वो डेटा मिल जाएगा, और उसके बाद उसे सार्वजनिक करिए, जिससे सभी को चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी अगले वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपको बताया जाए कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना है, जिससे आप रिक्त पदों का डेटा प्राप्त कर सकें।